अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 12 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ज़ीरो के अंदर आप अपना जो बजट है वो किस तरह इंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने बजट के जो एक्चुअल के साथ वेरिएंस एनालिसिस है उसको किस तरह देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बजट होता है वो डिफरेंट टाइप के बजट्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट होते हैं। तो ज़ीरो बेसिकली एक स्मॉल बिजनेस सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर आप जो आपका बिजनेस का जो बजट है वो आप सिर्फ ऑपरेटिंग बजट इंटर कर सकते हैं और उसी को आप ट्रैक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एक्चुअल के साथ देख सकते हैं। तो आज हम अपने इस जो हमने सैंपल कंपनी ओपन की थी उसी के अंदर हम एक सैंपल बजट इंटर करेंगे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। फिर उसके बाद फिर हम उसी बजट का वेरिएंस एनालिसिस भी देखेंगे। तो बजट इंटर करने के लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में आपको वहाँ पे जो बजट्स की रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर आपको इंटर करना है। तो बजट्स रिपोर्ट के लिए आपको जो ज़ीरो की रिपोर्ट्स है वहाँ पे जाना होगा और आप जानते हैं रिपोर्ट्स में जाने के लिए आपको अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से फिर ड्रॉप डाउन में आपने रिपोर्ट में जाना है। जी, तो रिपोर्ट में जहाँ पे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जो रिपोर्ट्स है उसी के अंदर आपको जहाँ पे बजट मैनेजर आ रहा है, बजट समरी आ रही है और बजट वेरिएंस आ रहा है। तो ये 3 रिपोर्ट्स बजट की रिपोर्ट्स हैं। तो अगर आपने बजट इंटर करना है, जो जो आप बजट इंटर करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ से बजट मैनेजर में यहाँ पे जाना है। जी, तो आप अब बजट मैनेजर में आ गए हैं, यहाँ पे अब आप अपने बजट को इंटर करना है आपने और आप किस तरह इंटर करना है और कौन-सी आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है, किन ऑप्शन को, वो ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे जो आपके बजट है उसका नाम आ रहा है, ओवरऑल बजट आ रहा है, ये एक स्टैंडर्ड है, जो आप जब भी आप बजट इंटर करें तो यहाँ पे यही नाम आ रहा होगा। तो अगर आप अपना जो ऑपरेटिंग बजट है उसको आपने अगर कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में, सेल बजट किया होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बजट किया होगा, तो आप यहाँ पे नया बजट भी इंटर कर सकते हैं। तो जब आप नया बजट इंटर करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल सेम यही ऑप्शन आएंगे, यही नाम आएंगे, यही चीजें आएंगी। आपने यहाँ पे बस जो फिगर्स हैं उनको आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो हम अपनी जितनी भी बजट का जो हमारा सैंपल बजट है वो हम अपने इसी बजट के अंदर, ओवरऑल बजट के अंदर इंटर करेंगे और फिर हम इसी को ही ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया कि आप अपने बजट को रीनेम कर दें, न्यू बजट इंटर कर दें। तो दूसरे ऑप्शन में आ रहा है स्टार्ट। स्टार्ट के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट आ रही है। इसका मतलब है कि आप जो बजट है अपना बजट, जो आप बजट, जो जैसा कि आपको पता है बजट आपकी यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट्स होती हैं, वो एक्चुअल अमाउंट्स नहीं होती। वो आप बजट तैयार करते हैं अपनी बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, मार्केट के ट्रेंड को देख के कि आप ओवरऑल कितना ग्रो कर सकेंगे और आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकेंगे। तो यहाँ पे जब जो स्टार्ट डेट आ रही है इसका मतलब ये है कि आप अपना जो बजट है आप इस डेट पे इंटर करना चाह रहे हैं कि आपका जो बजट है ये इस डेट से इंटर होगा, इस फर्स्ट जो जनवरी 2023 आ रही है तो आपने इस मंथ से ही बजट स्टार्ट कर देना है। जी, उसके बाद आ रहा है एक्चुअल। एक्चुअल के अंदर आपके ड्रॉप डाउन में आपके पास एक नन आ रहा है, 3 मंथ आ रहे हैं, 6 मंथ आ रहे हैं, 12 मंथ आ रहे हैं। तो नन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्चुअल है, एक्चुअल फिगरें आपको जो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट्स नजर आ रही है वो आपको जिस दिन जो इंटर आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने अभी जनवरी 2023 स्टार्ट की है, तो एक्चुअल में आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 3 मंथ सेलेक्ट करेंगे, 6 मंथ सेलेक्ट करेंगे, 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको इस डेट के बैक पे दिखाएगा। जो लास्ट होगी ना, लास्ट मंथ होंगे, जैसे जनवरी है, तो जब आप एक्चुअल जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्चुअल 3 मंथ, तो वो आपको जनवरी 2023 के जो पिछले 3 मंथ हैं, जो लास्ट 3 मंथ हैं, वो एक्चुअल जहाँ पे शो करवाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक्चुअल 3 मंथ सेलेक्ट किया है, तो जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो जो मेरे लास्ट 3 मंथ हैं, जो अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और दिसंबर 22, ये दिखाएंगे।
उसके बाद आ रहा है पीरियड कि आप कितने अरसे जो कितने टाइम का बजट आप इंटर करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे आपने जितने मंथ का आप बजट इंटर करना चाह रहे हैं, आपने वो मंथ यहाँ पे इंटर करने हैं। जैसा कि आप 3 मंथ का बजट इंटर करना चाह रहे हैं, आप 3 मंथ यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बजट है वो स्टार्ट जनवरी से हो रहा है, उसके बाद 3 मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जहाँ पे ये सेटिंग है, ये ऑप्शन है। अब आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो अपने आपने बिजनेस पे ही सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको बस के आप बजट को रीनेम कर सकते हैं। आपने जो स्टार्ट डेट इंटर करनी है वो आपने किस तरह इंटर करनी है, एक्चुअल यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो एक्चुअल असल में क्या है, और पीरियड क्या है, जो पीरियड आप सिलेक्ट करेंगे आप उसी जो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप उसी मंथ का बजट आप इंटर कर सकेंगे। तो जब आप यहाँ पे ये चीज़ें इंटर करेंगे उसके बाद जब आप अपडेट पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल वही आ जाएंगी जो ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए। जैसा कि मैंने स्टार्ट 2023 किया है, तो यहाँ पे 2023 के अंदर यहाँ पे ब्लैंक्स आ गई। अब यहाँ पे हम इनको मैन्युअली इंटर करेंगे जो हमने एक्सपेक्टेड अमाउंट्स अपनी कैलकुलेट की हुई हैं, या हम यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल है एक्चुअल को देख के हम यहाँ पे बजट बजट इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीरियड आ रहा है, पीरियड अब यहाँ पे जैसे कि हमने 3 मंथ सेलेक्ट किया तो हमारे पास बजट के भी 3 मंथ यहाँ पे आ गए हैं जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च है। ये थ्री इन 3 मंथ का हम बजट इंटर करेंगे। तो अगर जहाँ पे मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा, अगर जहाँ पे मैं 6 मंथ करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल भी 6 मंथ का आ जाएगा, और बजट 6 मंथ करूंगा तो मेरे पास जहाँ पे भी ब्लैंक्स में भी बजट 6 मंथ तक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अब आपने मैन्युअली इंटर करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें दिसंबर में मेरी सेल 8,423 थी, ये बेसिकली मैंने सैंपल इंटर किए हुए थे। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी में मेरी सेल 10,000 होगी, अदर रेवेन्यू मेरे 10,000 होंगे। उसके बाद दूसरे में आ रहा है सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट, तो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे अब आपने देखा कि दिसंबर में 2,60,000 है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी सेल 3 लाख होगी, क्योंकि आप ग्रोइंग की तरफ ही जाएंगे। आप कोई भी आपका बिजनेस है वो आप इन अदर केसेस के अगर वो आपने कुछ लॉस किया है तो वो इन केस में आपकी सेल डाउन हो सकती है, अदरवाइज आपकी सेल डाउन नहीं होगी। तो उसके बाद सेल फ्रॉम सर्विसेज है, लास्ट मंथ में वो आ रहा है दिसंबर में 156, तो यहाँ पे अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी 170 की सेल होगी, सेल्स फ्रॉम सर्विसेज से आप अर्न करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अब जो आप जिस तरह आपने इंटर किया आप लास्ट में देखेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी। तो अब यहाँ पे भी जैसा कि आप सेल आपकी चेंज होगी तो यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी चेंज होगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आप अपने बजट को इंटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मैन्युअली कुछ फिगर्स बताई हैं कि आप इस तरह अपने बजट को मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि जिसके अंदर हम अपने जो बजट हमने तैयार किया हुआ है उस बजट को हम यहाँ पे अपना इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह मैन्युअली इंटर करना आपके लिए टाइम कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि हम दूसरे ऑप्शन में किस तरह बजट इंटर कर सकते हैं। जी, तो अब हम देखेंगे कि आप किस तरह आपका जो बजट है आप उसको मैं सीएसवी फाइल या एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपने बजट को इंपोर्ट करना है आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से एक सैंपल फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो लास्ट क्लासेस हमने अपनी देखी, जैसे अकाउंट्स पेबल में देखा था, अकाउंट्स रिसीवेबल में, सेल में देखा था, बैंक में देखा था। तो हम जो भी अपने जो ज़ीरो के अंदर जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे तो ज़ीरो इंपोर्ट को उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा जो ज़ीरो का फॉर्मेट होगा। उसके अलावा अगर हम किसी और फॉर्मेट में ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे तो वो उस फॉर्मेट को रिजेक्ट कर देगा, वो ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं जो जीरो का बजट का टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर लूंगा, जहाँ पे हमें वो दोनों ऑप्शन दे रहा है सीएसवी और एक्सेल। आपको जो बेहतर लगता है आपने वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये सैंपल मैंने डाउनलोड कर लिए, अब मैं इस सैंपल को यहाँ पे, ये सैंपल है हमारा, अब मैं इस सैंपल को यहाँ पे रीफिल करूंगा अपनी जो बजट अमाउंट्स हैं उसके साथ मैं रीफिल करूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे मेरे सबसे पहले सेल्स आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो इन अमाउंट्स को मैंने यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद फिर मैं इसको सेव करूंगा और मैं यहाँ से उसको अपलोड कर लूंगा। जी, तो ये मैंने एक सैंपल तैयार किया है, इसी जो टेम्पलेट था उसी के अंदर मैंने यहाँ पे ये एक सैंपल अमाउंट्स इंटर की हुई हैं,
जैसे कि आपने देखा था सबसे पहले रेवेन्यू आ रहा था, उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस आ रहे थे। तो मैंने उसी तरह यहाँ पे अपने एक सैंपल बजट इंटर किया है, और इसी सैंपल की जो फाइल है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ से फिर चलते हैं ज़ीरो की स्क्रीन पे। तो यहीं से मैंने सैंपल डाउनलोड किया था, अब मैं यहाँ पे यहीं से अपलोड करूँगा। तो मैं ब्राउज़ में करूँगा, और जहाँ पे भी आपने फ़ाइल को सेव किया हुआ है, आपने उसी जगह उसी ड्राइव में जाके फ़ाइल को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने वही फ़ाइल अपलोड कर ली जो मैंने अभी आपके सामने उसके अंदर सैंपल इंटर की थी। तो आपने सैंपल ट्रांज़ैक्शन इंटर नहीं करनी, आपकी जो एक्चुअल आपने तैयार की हुई है अपनी बिजनेस की पॉस्ट परफॉर्मेंस को देख के या मार्केट ट्रेंड्स को देख के, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। तो जब आपने वो एक्सेल में तैयार कर लेना, उसके बाद फिर आपने अपलोड कर लेना है। जब अपलोड करने के बाद आपने जहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, तो अब आपके सामने अगर आपने ज़ीरो के फॉर्मेट पे नहीं बनाए, या अगर आपने कुछ हेडिंग चेंज की या कुछ आपने मॉडिफाई किया है, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो मैंने आपने देखा मैंने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, तो इसीलिए जहाँ पे कह रहा है कि आपकी योर फाइल इज़ रेडी, मेरी फाइल रेडी है जो कि अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे उसको कंफर्म करूँगा। तो मेरा जो भी बजट था, जो मैंने सैंपल क्रिएट किया था, वो यहाँ पे इंटर हो गया। ये देखें, जैसे जो अमाउंट्स जब हमने फर्स्ट टाइम देखा, तो जहाँ पे जो अमाउंट्स मैन्युअली इंटर कर रहे थे, अब वो अमाउंट्स यहाँ पे मैन्युअली नहीं है। अब मैंने जो फाइल अभी इंटर की थी, उसी फाइल के अंदर ये यहाँ पे इंटर हो गया। तो जब आपने यहाँ पे बजट इंटर कर लेना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उसको सेव कर लेना है। तो ये आपका बजट सेव हो गया, जो बजट आपने इंटर किया। अब ज़ीरो के अंदर आपका एक बजट, जो कि आपने 12 मंथ का बजट इंटर किया है, 12 मंथ की अपनी सेल्स और अपनी एक्सपेंसेस को इंटर किया है। उसके बाद फिर आप अब आपने जो देखना है कि मेरा एनालिसिस कि मेरा डिफरेंस कितना है, वेरिएंस कितना है अपने बजट अमाउंट और एक्चुअल मंथ। तो वो आपने अब हर मंथ वो रिपोर्ट आपने देखनी है, या आप डे टू डे देखना चाह रहे हैं तो ज़ीरो डे टू डे भी कैलकुलेट कर देगा। जिस तरह आप बेहतर करेंगे तो आप उसी तरह उसको देख सकते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस देखने के लिए आपको फिर जो ज़ीरो की रिपोर्टिंग है उसके उसके अंदर जाना है। जैसे जहाँ पे मैं अकाउंटिंग में अकाउंट्स में जहाँ पे मैं रिपोर्ट्स में जाऊँगा, तो जी, रिपोर्ट्स के अंदर जहाँ पे मैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स हैं, उसी के अंदर जहाँ पे बजट मैनेजर आया था, वहाँ पे हमने अपनी जो बजट है उसको इंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बजट समरी। तो बजट समरी क्विक से हम देख लेते हैं। बजट समरी बेसिकली आपने जो बजट इंटर किया हुआ है वही बजट आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखें, हमने जो बजट अभी इंटर किया था आपके सामने, पूरा 12 मंथ के हमने कैलकुलेट करने के बाद हमने इंटर किया था। ये आपके सामने बजट, ये बजटेड अमाउंट्स हैं, ये यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट्स नहीं है। तो बजट समरी के अंदर आप ये चीजें देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं वेरिएंस रिपोर्ट जो हमारी जीरो के अंदर है, जो कि बेसिकली एवरी बिजनेस ओनर देखता है, मंथली देखता है, डेली बेसिस पे जब उसका दिल करे, क्योंकि वो देखना चाह रहा हो कि किस तरह हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो आपने रिपोर्ट्स में सेम वही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर देखना है। आपको सामने नजर आ रही है बजट वेरिएंस। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अब आपके सामने नेक्स्ट नेक्स्ट रिपोर्ट जो ओपन होगी, उसके अंदर आपके सामने एक्चुअल भी आ रही होंगी और बजटेड भी आ रही होंगी, और उसका डिफरेंस भी नजर आएगा। जैसे जहाँ पे आपने डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, आप जिस डेट से जिस डेट तक देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट इंटर करनी है और जहाँ पे आपने एंड डेट इंटर करनी है। तो अभी हमने उसी मंथ में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फरवरी की अंदर अपना ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। तो जब आप मार्च में कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे वही डेट इंटर करनी है मार्च की। जैसे फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च है, तो आपने मार्च की डेट्स को इंटर करना है। तो डेट्स इंटर करने के बाद फिर जहाँ आपने यहाँ पे अपडेट पे इंटर करना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें आपके सामने यहाँ पे एक्चुअल आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओवरऑल बजट, जो बजट का आपने नाम दिया हुआ है। आप इस बजट का नाम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पे फरवरी 2023 की वो अदर रेवेन्यू की ये एक्चुअल फिगर्स यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे ये एक्चुअल फिगर्स बता रहा है, और यहाँ पे वो बजट बता रहा है, और उसके बाद ये वेरिएंस बता रहा है कि ये कितना डिफरेंस आया, और इसके वेरिएंस के उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है कि कितने परसेंट वेरिएंस आए। तो आप देखें कि आपका जो एक्चुअल अदर रेवेन्यू है वो 15 पाउंड का है। तो जो बजट में आपने इंटर किया हुआ है वो आपने 420 किया हुआ है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 405 का आ रहा है, और ये 96% डिफरेंट है। क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको जो अदर रेवेन्यू है वो 422 रिसीव होगा, लेकिन आपको जो एक्चुअल हुआ है वो 15 हुआ है।
उसके बाद सेल फ्रॉम प्रोडक्ट, आपने जो अर्न किया है, जो आपने सेल प्रोडक्ट से लिए वो 475 लिए, और आपने प्रोजेक्टेड की हुई थी, बजटेड की हुई थी 167,495। तो ये भी आपका एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस, जितना डिफरेंस आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। इसी के बाद यहाँ पे वो अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, उसका डिफरेंस यहाँ पे निकाल रहा है। तो आपने देखा सेल्स को वो रेड में कर रहा है और कॉस्ट को वो ग्रीन में कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने जो इनकम है, इनकम आपने अपने एक्सपेक्टेड से कम की है, तो वो आपके लिए बेसिकली, आपके बिजनेस के लिए वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है 167, तो रेड को वो नेगेटिव में कर रहा है। और कॉस्ट आपने एक्सपेक्ट की थी 44,000 है, 44,051 पाउंड है, तो लेकिन वो कम है, वो 5,750 है। तो वो इसलिए वो उसको ग्रीन में दिखा रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड है, आपने अच्छी परफॉर्म किया है। लेकिन अगर सेल देखें तो सेल बेस पे ये डिफरेंट, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वो डिफरेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जिस तरह आपने एक्सपेंसेस इंटर किए हैं, हर एक्सपेंसेस को उसने यहाँ पे, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेड था वो उससे कम ही है, क्योंकि हमने सैंपल किया था। जी, तो अभी आपने देखा किस तरह आप इस क्लास के अंदर बजट आप किस तरह एंटर कर सकते हैं। फिर आप बजट को दोनों तरीकों से एंटर कर सकते हैं, मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं और इंपोर्ट फाइल सीएसवी करके भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बजट वेरिएंस किस तरह देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्मॉल बिजनेस का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसके अंदर हम सिर्फ जो ऑपरेटिंग बजट है वही हम एंटर कर सकते हैं और उसी को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आप ज़ीरो के अंदर जो क्लास ट्रैकिंग है, उसको आप किस तरह अपनी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर